भूत यह शब्द बहुत ही अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पर सभी भूत भूत नहीं होते। कुछ साधु स्वभाव के भी होते हैं। मतलब अच्छा आदमी अगर मरने के बाद भूत बनता है तो उसके काम अच्छे ही होते हैं। पर कभी कभी भूत का अच्छा या बुरा बनना इस बात पर भी निर्भर करता है कि वह किन परिस्थितियों में मरा है। मतलब अगर बहुत ही अच्छा आदमी है पर किसी शत्रुतावश कोई उसे जानबूझकर मार देता है तो उस व्यक्ति के भूत बनने के बाद आप उस अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते। पर हो सकता है कि शायद वो अच्छा भी हो। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह एक साधु स्वभाव के भूत की है। आज भी गांव में एक प्रकार के भिखमंगा आते हैं जिन्हें योगी कहा जाता है। ये लोग विशेषकर भगवा वस्त्र धारण करते हैं या फिर लाल रंग के कपड़े। इनके हाथों में सारंगी नामक बाजा रहता है जिसे ये लोग भीख मांगते समय बजाते हैं। कुछ योगी गाने में बहुत ही निपुण होते हैं और सारंगी बजाने के साथ साथ गाते भी हैं। ये योगी अपने गीतों में राजा भर्तृहरि से संबंधित गीत गाते हैं। राजा भर्तृहरि के बारे में यह कहा जाता है कि वे एक बहुत ही अच्छे राजा थे जो बाद में योगी बन गए। योगी के रूप में अलख निरंजन का उद्घोष करते हुए सर्वप्रथम वे भिक्षाटन के लिए अपने ही घर आए थे और अपनी माँ के हाथ से भिक्षा लिए थे। दरअसल इन योगियों के बारे में कहा जाता है कि योगी बनने के बाद इन्हें सर्वप्रथम अपनी माँ या पत्नी से भिक्षा लेनी पड़ती है और भिक्षा लेते समय इनकी पहचान छिपी होनी चाहिए, तभी ये सच्चे योगी बन पाते हैं। इन योगियों के भिक्षाटन का भी तरीका अलग अलग होता है। कुछ योगी सारंगी बजाते हुए गांव में प्रवेश करते हैं और घर घर जाकर जो कुछ अन्न पैसा मिलता है ले लेते हैं। पर कुछ योगी 1 महीने तक गांव की फेरी लगाते हैं। इस फेरी के दौरान योगी सारंगी बजाते हुए और गाते हुए पूरे गांव में दिन में 1 बार घूम जाता है। इस फेरी के दौरान वह किसी के घर से कुछ भी नहीं लेता, पर 1 महीना फेरी लगाने के बाद वह घर घर जाकर पुराने कपड़े और अनाज आदि वसूलता है और लोग राजी खुशी दे भी देते हैं। इन कपड़ों से ये लोग गुदड़ी बनाते हैं और बेच देते हैं। अरे, मुझे तो भूत की कहानी सुनानी थी, मैं लगा भिक्षुक जोगी की कथा सुनाने। आइए बिना लाग लपेट के भूत योगी की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी आज से 35-40 वर्ष पहले की है। हमारे गांव के पुरनिया लोग बताते हैं कि आज से बहुत पहले भिखमंगे योगी एक बड़ी संख्या में दल बनाकर आते थे और गांव के बाहर किसी बगीचे आदि में अपना डेरा डाल देते थे। आपस में क्षेत्र का बंटवारा ये लोग भिक्षाटन के लिए अलग अलग गांव में जाते थे। एक बार की बात है, एक योगियों का दल हमारे गांव के बाहर एक बगीचे में आकर ठहरा था। इस बगीचे में उस समय जामुन, आम आदि पेड़ों की संख्या ज़्यादा थी। ये योगी कहाँ रहने वाले थे इसकी जानकारी हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति को नहीं थी और ना ही कोई इन लोगों के बारे में जानना ही चाहता था। अभी इन योगियों का डेरा जमाए हुए बस 2-4 दिन ही हुए थे कि एक अजीब सी घटना घट गई। एक दिन हमारे गांव का एक व्यक्ति किसी कारणवश सुबह सुबह उस बगीचे में गया। वह बगीचे में क्या देखता है कि योगियों का दल नदारद है और एक जामुन के पेड़ पर एक योगी फंसरी फैलाए लटक रहा है। योगी की उस लटकती हुई लाश को देखकर वह आदमी चिल्लाते हुए गांव की ओर भागा। उसकी चिल्लाहट सुनकर गांव के काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए और एक साथ उस बगीचे में जामुन के पेड़ के पास गए। गांव के पहरेदार ने थाने पर खबर की। पुलिस आई और उस योगी की लाश को ले गई। गांव के कुछ प्रबुद्ध लोगों के अनुसार योगियों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था और उन लोगों ने इस योगी को मारकर यहाँ लटका दिया और खुद वहाँ से फरार हो गए। खैर, ये तो रही उस योगी के मरने की बात। समय धीरे धीरे बीतने लगा और अचानक 1 आध महीने के बाद वह योगी उसी जामुन के पेड़ पर बैठकर सारंगी बजाता हुआ कुछ लोगों को अकेले में दिखा। योगी के भूत होने वाली बात पूरे गांव में तेजी से फैल गई। उसके बाद कोई भी व्यक्ति उस जामुन के पेड़ के पास अकेले नहीं गया। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि कभी कभी वह योगी भिनसारे सारंगी बजाते हुए उन्हें गांव के बाहर एकांत में भी दिखा था। एक बार की बात है कि जामुन खाने के लिए बच्चों का एक दल दोपहर में उस बगीचे में गया। बच्चों ने आओ देखा ना ताओ और 3-4 बच्चे फटाक फटाक उस जामुन पर चढ़कर तोड़ने लगे। कुछ बच्चे नीचे खड़े होकर और ढेले, ईंट आदि से मारकर जामुन तोड़ने लगे। बच्चों के जामुन तोड़ने का यह सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था कि नीचे खड़े एक बच्चे को जामुन के पेड़ की
एक ऊपरी डाल पर एक योगी बैठा हुआ दिखाई दिया। उस योगी को देखते ही उस बच्चे की चीख निकल गई। अब नीचे खड़े बाकी बच्चे भी उस योगी को देख लिए थे। पेड़ पर चढ़े बच्चों की नज़र जब उस योगी पर पड़ी तो उनको सांप सूंघ गया। वे घबराहट में नीचे उतरने लगे। पेड़ पर चढ़ा एक बच्चा खुद को संभाल नहीं पाया और पेड़ पर से ही गिरकर एकदम नीचे की एक डाल पर जाकर अटक गया। कुछ बच्चों ने देखा कि उसको उस योगी ने थाम लिया। उसके बाद उस योगी ने उस बच्चे को नीचे उतारकर जमीन पर सुला दिया और खुद वहां से गायब हो गया। ये पूरी घटना मात्र 5-7 मिनट के अंदर ही घटी थी। सभी बच्चों ने अब जोर जोर से रोना भी शुरू कर दिया था और कुछ गांव की ओर भी भाग गए थे। अब गांव के कुछ बड़े लोग लाठी भाला आदि लेकर उस जामुन के पेड़ के पास आ गए थे। उस बच्चे को बेहोशी हालत में उठाकर घर ले आए। 2-3 घंटे के बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गया। जिन बच्चों ने गिरते हुए बच्चे को योगी के द्वारा थामकर नीचे उतारकर सुलाते हुए देखा था, उन लोगों ने यह बात जब सभी को बताई तो उस योगी के प्रति पूरे गांव में श्रद्धा और आदर का भाव पैदा हो गया। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना।